नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं भारत में अब उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे जितने भारत की जनसंख्या यानी कि आबादी को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, तो शायद आप मेरी बात पे भरोसा ना करें। इसका एक सीधा सा कारण भी है कि हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो हर कोने में हमें इंसान नजर आते हैं, कोई ना कोई खड़ा होता है, हर जगह कोई ना कोई होता है, कोई कोना खाली नहीं बचा है, कोई जमीन खाली नहीं बची है। लेकिन भारत का सरकारी सर्वे कुछ और ही कहानी गाता है। भारत के सरकार के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है यानी कि जन्म दर वो 1.9 हो चुकी है, जबकि आबादी को बनाए रखने के लिए ये होनी चाहिए है 2.1। मतलब क्या है कि एक कपल, एक जोड़ा, एक महिला और एक पुरुष मिलके 1.9 बच्चों को ही जन्म दे रहे हैं, 1.9 बच्चों को, ठीक है, 1.9, जबकि देना कितना चाहिए, जन्म देना चाहिए 2.1 बच्चे को। कहने का मतलब कोई सोचेगा कि 2.1 बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, 10 जोड़ों को मिलके 21 बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन अभी कितने हो रहे हैं, 10 जोड़े मिलके 19 बच्चों को पैदा कर रहे हैं, यानी कि 20 लोगों के अगला वंश 19 ही लोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट और है। 2026 में हम मतलब कि भारत के लोग अपनी जनसंख्या में 1,30,00,000 नए लोगों को ऐड करने वाले, मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ने वाली है। जितने लोगों की मृत्यु होगी उससे ज्यादा 1,30,00,000 लोग पैदा होंगे। विरोधाभास क्यों है? भारत की आबादी टीआरएफ कम होने के बाद भी क्यों बढ़ रही है? ऐसा कौन सा साल होगा जब ये आबादी घटने लगेगी? आज सब कुछ समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं चीन से। चाइना का बहुत बुरा हाल है। देश ऐसे हैं, चाइना और कुछ देशों के नाम और मैं आपको बताऊंगा, ऐसे हैं जो सिकुड़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। चाइना में इस साल लगभग 21 लाख लोग कम हो जाएंगे। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो मरने वालों से 21 लाख कम होंगे। यही अगर हम जापान का देखें तो यह हाल है, 8.5 लाख लोग, यानी कि जापान की जनसंख्या लगभग 8.5 लाख लोगों की कम हो जाएगी। रूस में 5.2 यानी कि 5.2 लाख, लगभग 5.25 लाख लोग कम हो जाएंगे रशिया में यानी कि रूस में। और कुछ जगहें तो ऐसी है जहां पे फर्टिलिटी रेट 1 से भी कम है। उसका एग्जांपल है हमारे पास मकाओ और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इतने लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, बहुत कम, 1 से भी कम, 0.78 वहां की टीआरएफ हो चुकी है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट हो चुकी है। भारत में अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? इसके मेजरली 4 रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमारे पास जो जनसंख्या है, आबादी है, वो बहुत ही यंग है, जवान लोग ज्यादा हैं। तो जवान लोग ज्यादा होने से कारण क्या है कि जो वृद्ध हैं वो कम है, तो उनकी मृत्यु भी कम हो रही है। उसके मुकाबले हम लोग ज्यादा बच्चों को पैदा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ जवानों की संख्या कम हो जाएगी, यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी और भारत की जो औसत आयु है वो बढ़ जाएगी और फिर हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। जो इसका दूसरा रीजन समझ में आता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लंबी उम्र। अभी इंडिया में बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं मेडिकल सर्विसेज को लेकर। ऑल्दो महंगी है, महंगी हमें लगती है कि महंगी है, लेकिन फिर भी हालात पहले से तो बेहतर हुए हैं। तो लोगों की जो औसत उम्र है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से भी आबादी अभी हमारी दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। तीसरा जो रीजन है वो है शिशु मृत्यु दर में कमी। ये बहुत बहुत ही अच्छा रीजन है, क्योंकि अगर शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है इसका मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो 1950 में लगभग 40 बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते थे, शिशु। लेकिन 2024 में ये 18.3 था। 18.3 बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते हैं 1000 में से, जो कि बहुत कम हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो फोर्थ रीजन है वो है माइग्रेशन। देखिए, हमारे देश में बहुत से लोग दूसरे देशों से भी आकर के बसे हैं। बहुत से लोगों के नाम आधार कार्ड में और जनसंख्या में ऐड हो रहे हैं। तो वो माइग्रेशन की वजह से भी हमारी पॉपुलेशन अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन कम कब से होने लगेगी? इसको फिर एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हम चाइना का उदाहरण लेते हैं। चाइना में टीआरएफ जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट 91 1991 में कम हो गई थी, 2.1 से नीचे आ गई थी। लेकिन उसकी जनसंख्या को घटने में लगभग 30 साल लगा।
2021 में जाके चाइना की जनसंख्या घटना शुरू हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल सा एक कारण था, वहां की जो औसत आयु थी 1991 में वो थी 24 साल। मतलब सभी लोगों को मिलाकर के जो औसत आया, आयु का औसत, वो 24 साल था। 24 साल 1 महीने के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो चाइना क्योंकि बहुत ज़्यादा जवान था उस समय, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत यंग थी, इसलिए उसकी जनसंख्या को नीचे आने में 30 साल लगे। साउथ कोरिया को लगभग 35 साल लगे, 35 साल। थाईलैंड को यही काम करने में 31 साल लग गए। लेकिन टीआरएफ कम होने का कारण मतलब ये नहीं है कि आपको 30-35 साल का समय है आपके पास बचने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी को सिर्फ 2 साल लगे। 1970 में टीआरएफ कम हुआ और 1972 में जर्मनी की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हुई। अब सवाल ये आता है कि भाई हम लोग कब से चाइना और जर्मनी की कैटेगरी में आएंगे, कब से हमारी पॉपुलेशन कम होने लगेगी? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम हमारे पड़ोसी मुल्कों से हम कंपेयर करें, जैसे पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का टीआरएफ है 3.4, जबकि हमारा 1.9। नाइजीरिया का भी लगभग यही है। लेकिन फिर भी भारत आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऐड कर रहा है पूरी दुनिया में। उसका रीजन यही है कि इंडिया अभी बहुत यंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट नहीं हुई है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें या कुछ जिलों की बात करें, तो वहां पर पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2047 तक भारत की भी जनसंख्या कम होने लगेगी। अभी हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। और इवन ये भी है कि क्योंकि इंडिया में शादी जो है वो बहुत देर से होने लगी है। आजकल के जो युवा हैं 30 साल की उम्र के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं, और लाइफ, करियर, इन सब के स्ट्रेस के चक्कर में शादियां ही नहीं कर रहे हैं। तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्द कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, बात साफ है, भारत अभी बहुत युवा है और भारत के पास बहुत ज़्यादा अभी यंग पीपल्स हैं, लोग हैं। इसलिए हमारी आबादी अभी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। आने वाले समय में 20 से 25 साल के बाद जब हम अपनी आबादी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपको क्या लगता है तब तक भारत सुपर पावर बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।